जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आपको एक ऐसी मशीन से मिलाऊंगी जिसके बारे में सत्ता पक्ष कुछ नहीं सुनना चाहता। सुप्रीम कोर्ट 42 बार इस मशीन को पाक साफ होने का टैग दे चुका है। इसके पुर्जे कभी खराब नहीं होते, इसमें कभी कोई गड़बड़ी नहीं आती। कुछ कुछ आजारामर टाइप की मशीन है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। यह आंकड़ा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट का यह आंकड़ा नहीं है। यानी कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मिला लिया जाए तो आंकड़ा बहुत ज्यादा है। किंतु 42 का आंकड़ा मेरा नहीं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार का। इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। इस मशीन पर 42 बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस पर एक भी बार कोई आंच नहीं आई है। पर क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 80,000 केसेस पेंडिंग होने के बाद कितने सारे लोग अपने बेल के इंतजार में रहते हैं, कितने सारे लोग जेल में पड़े रहते हैं कि उन्हें आजीवन कभी बेल नहीं मिल पाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मशीन पर फैसला ना देके इन लोगों पर अपना फैसला सुनाता, इनके केसेस की सुनवाई करता टाइम से, तो आज इन लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता। एक ऐसा जीवन जो जी रहे हैं, जिन लोगों की गरिमामय पूर्ण जीवन के अधिकार को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, उससे इन्हें बचाया जा सकता। ये बात तो थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो अब आप यहाँ जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी मशीन है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सत्ता पक्ष तक इसके बचाव में खड़े हैं। काफी दमदार लगती है ना। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी जरूर पैदा हुई होगी कि अब तो हमें इसके बारे में जरूर जानना है। तो ये मशीन है ईवीएम। आप हम सभी बोलते थे। पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईवीएम से चुनाव नहीं होते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईवीएम से चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। एलन मस्क, जो अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, एक बड़े वैज्ञानिक भी कहे जा सकते हैं, स्टारलिंक जैसी संस्था चलाते हैं, टेस्ला जैसी कंपनियां उनकी हैं, उन्होंने कहा कि ईवीएम बहुत खतरनाक है। बीबीसी के अनुसार अमेरिकी हैकर्स ने कहा कि ईवीएम को बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है, किंतु ये भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि इस मशीन के पुर्जे भारत में शायद कहीं और से आते हैं और कुछ अजर अमर टाइप की मशीन इसको घोषित कर दिया गया है। किंतु वेंकटेश्वर नायक ने 2019 में एक आरटीआई फाइल की थी, जिसमें पता चला कि 30% से ज्यादा मशीनों में गड़बड़ी है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल सहित कई राज्यों ने 2019 के चुनाव में और मशीनों की मांग की, क्योंकि 30% से ज्यादा मशीनों में गड़बड़ी नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ईवीएम में 5% तक की खराबी को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद अगर कोई खराबी आती है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी चुनाव ईवीएम पर ही होगा। पर क्या आप जानते हैं कि केरल के एक छोटे से गांव में कोशिश की गई थी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की 2024 के इलेक्शन में, किंतु क्या हुआ वही जो आज स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। बहुत सारी पुलिस, बहुत सारी फोर्स उतार दी गई और चुनाव तो ईवीएम पे ही हुआ। क्योंकि अगर ये चुनाव बैलेट पेपर पे हो जाता तो शायद कल कोई दूसरा गांव या दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोशिश करता कि हम भी बैलेट पेपर से चुनाव करा सकते हैं। बैलेट पेपर को हैक नहीं किया जा सकता। बहुत सारे उस पे सुरक्षा देके बैलेट पेपर को काफी हद तक सुरक्षित चुनाव कराया जा सकता है, किंतु भारत में ईवीएम एक सुरक्षित सौदा लगता है और एक सुरक्षित मशीन लगती है जिसको कभी हैक नहीं किया जा सकता। थोड़ा सोचने की बात है कि ईवीएम पर इतना खर्चा करते हैं, ईवीएम की सुरक्षा इतनी बढ़ाई जाती है, तो क्यों ना एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लिए जाए। उसमें उतना डरने की बात क्या है। जितना ईवीएम पर फोकस किया जाता है, सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार इस पर विवाद चलता रहता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जीडीपी डाउन हो रही, रुपया 85 के आंकड़े को पार कर चुका है और कब 90 से 100 पहुंच जाए शायद इस पर कभी कोई बात भी ना हो, क्योंकि खर्चा तो सिर्फ हमारी जेब पर ही पड़ना है, वजन तो सिर्फ हमारी जेब पर ही पड़ना है, किसी को क्या फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं ईवीएम से थोड़ा हटके वोटर लिस्ट के बारे में। हाल ही में मेहरुनिसा एक मायलापुर की लेडी थी, जिन्होंने कहा कि वह पिछले 15 सालों से वोट दे रही थी, तो अब की बार वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं। मोहम्मद शाह कह रहे थे कि पिछले 15 सालों से मेरी परिवार के 15 लोग वोट दे रहे थे, किंतु अब की बार वोटर लिस्ट में मात्र
5 लोगों का नाम है। चेन्नई दक्षिणी रेलवे डिवीजन के सिलेक्शन इंजीनियर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। वोटर लिस्ट में से वोटरों के नाम गायब कर दिए गए हैं। एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इस पे रिसर्च की और अपनी रिसर्च को कॉलेज में लिखा और सबके सामने रखा। पता है क्या होता है उनके साथ? कॉलेज से निकाल दिया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है कॉलेज से। इस तरीके की कोई भी रिसर्च वैलिड नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ ठीक नहीं है। आप अपना वोट देने जाएं तो प्लीज एक बार जरूर उंगली रखने से पहले चेक करें कि वोट कहाँ जा रहा है। इसके बाद भी कोई भरोसा नहीं कि आपके वोट को इधर उधर कर दिया जाए, क्योंकि ईवीएम पे भरोसा बहुत मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद।